सभी मित्रों को गुड इवनिंग। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा अपने मन की बात। मैं अभी जो बताऊँगा मैं आपको सच बताऊँगा। मेरी मन की बात क्या है मैं सभी को बताऊँगा। मैं क्या सोचता हूँ, मेरी सोच कहाँ तक है, ये मैं सेकंड बार शायद आपसे अभी डिस्कस करूँगा। मैं क्या सोचता हूँ, मेरी सोच कहाँ है और मैं किस हद तक जा सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मन कैसा है, क्या है। मैं इस 2-4 मिनट आपका लूँगा और मैं सभी को बताऊँगा मैं किस टाइप से सोचता हूँ। जैसे कि आप जानते हो इस दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में, कि इस मतलबी दुनिया में आप देख सकते हैं अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी आदमी कर सकते हैं, सभी को पता है। लेकिन अगला बंदे को सी टाइप समझते हैं या पागल समझते हैं या कुछ और समझते हैं। उसको न्यू बोलते हैं, पहाड़ी में बोलते हैं लाटा लाटा किस्म का सोचते हैं, लेकिन वो लाटा होता नहीं दोस्तों। रियल फैक्ट है, रियल बात है। उसे लाटा मत समझो। उसे उसकी मासूमियत की वजह से वो कुछ बोलता नहीं है। जो आप कर रहे हो उसे सब कुछ पता होता है। अपनी माँ का दूध सभी ने पिया होता है मित्रों। वो जो सुनता है, जो करता है अपनी वजह से वही काम जो हम भी कर सकते हैं वही काम। लेकिन हमारे अंदर दया भाव है। मैं तो बोलता हूँ मेरे अंदर दया भाव है, तभी मैं सभी की हेल्प भी करता हूँ। और हेल्प भी करनी चाहिए, किसी की बहुत सहायता करनी चाहिए। किसी का काम बनता हो वो सरल ढंग से बनाना चाहिए। आज मैं अपनी चाची जी को लेके गया था सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। जीजा जी और मैं गए थे। वहाँ देखा हमने एक महिला थी, पहाड़न थी वो भी महिला। बहुत बदचलन टाइम में, बहुत गंदी टाइम में लगी हमें। और हमारा नंबर पहले आना था, उसने हमारा नंबर लास्ट में कर दिया। मैंने पूछा उससे, मैडम जी हम कल आए थे कि मतलब हमारा नंबर, हम सिर्फ पूछना चाह रहे हैं कि डॉक्टर से कि क्या होगा, अगला पड़ाव कैसे होगा, क्या होगा। हम पूछना ही था सिर्फ हमने। उसने बोला नंबर में लगो। और उसका बिहेव देख के मुझे ऐसा लगा कि एक बार तो मुझे लग रहा था कि मैं इसे गाली बक दूं। फिर मैंने सोचा खाली हंगामा खड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैं चुप रहा इस वजह से। एक बार तो बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। और क्या बताऊं, गुस्सा मुझे सहन नहीं होता है गलत चीज़ में। जैसे मैं हूँ, मैं आदमी को वैसे ही समझता हूँ जैसे मैं अगर होता, मैं कॉलेज में भी होता हूँ और मैं कहीं भी होता हूँ तो बच्चों की बहुत हेल्प करता हूँ। चाहे किसी के पास आई कार्ड नहीं होते, किसी के कुछ, कभी किसी का कुछ भी या कहीं भी हल्द्वानी में कुछ भी हो जाता है, कभी मैं उसको पूरी हेल्प करता हूँ। लेकिन आदमी ऐसे नहीं है दोस्तों। ये दुनिया बहुत जालिम दुनिया है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है दोस्तों। वो सोचते हैं कि दुनिया उसे पागल सोचती है, उसे किकड़ सोचती है, उसे लाट सोचती है। लेकिन ये रियल में होता नहीं दोस्तों। उसे सब मालूम होता है। वो अपनी मासूमियत, अपनी अच्छाई के लिए चुप रहता है दोस्तों। वही खासियत मुझ पे भी है। मैं अब जहाँ तक हो मित्रों, सभी की हेल्प करनी चाहिए। सभी की हेल्प करो और सभी की सहायता करो। और कुछ नहीं रखा है, 2 दिन की लाइफ है ज़िंदगी में मित्रों। प्यार मोहब्बत से रहो, कुछ नहीं है लाइफ में। लेकिन मैं कहना चाहूँ इस दुनिया में, इस चालाकी भरी दुनिया में बहुत चालाक भी हैं दोस्तों, बहुत चालाक भी हैं। आपको सिर्फ 20% अच्छे आदमी मिलेंगे, 80% आपको चालाक और बहुत गंदे किस्म के लोग मिलेंगे जो अपना मतलब निकाल देते हैं दोस्तों। मैं बहुत जगह रहा हूँ, बहुतों के साथ रहा हूँ। वो अपना मतलब निकाल लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। मेरे जैसे लोग मतलब भी निकालते हैं और प्यार भी करते हैं, जन्म भर प्यार भी करते रहेंगे दोस्तों। हम मतलब के लिए नहीं, मतलब हमसे बना है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि सभी की सहायता करो, इस मतलबी दुनिया में मत उलझो और सभी का साथ दो, सभी का तभी विकास होगा मित्रों। कहने का आशय है कि मतलब मत निकालो, निस्वार्थ भाव से काम करो। निस्वार्थ भाव से अगर काम करोगे, सच्चे मन से अगर प्यार भरे से काम करोगे, ऊपर वाला भी साथ देता है। जैसे मेरा 2 बार दिया साथ। मैं सच बोल रहा हूँ मित्रों। मैं सभी की हेल्प करता था। मैं अपने गांव में
पुल पे खड़ा रह के अपनी मेरी बाइक थी, बाइक से मैं निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, औरतों को, बच्चों को, लड़कों को, बुढ़ों को राव से रा खादी गांव तक पहुंचाता था मैं। सच बोल रहा हूँ, वो भगवान, मैं भगवान से डरता हूँ, वो लोगों को भी पता है। मैं निस्वार्थ भाव से, कोई रुपये भी देते थे लोग बाज, मैं मना कर देता था और रात भर मैं लोगों की सेवा करता था। लोग अभी भी बोलते हैं तू नेता लायक सही था, तू प्रधान लायक सही था, तू देश ये में हमारे क्षेत्र का विकास करता। लेकिन मित्रों, किसी कारणवश मैं वहाँ जा न सका। कहने का आशय है मित्रों, मैं लोग बात सोचते हैं अभी भी संदीप बहुत अच्छा है, बहुत प्राउड फील होता है मुझे। क्या कहते हैं, अपने ये सुन के लोग बात पीछे बातें करते हैं, बहुत हेल्पफुल करता है, मैं करता भी हूँ। निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं होता है मेरे अंदर। मैं करता ही रहूँगा, चाहे रात 11 बज जाए, 12 बज जाए, मैं निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करूँगा। धन्यवाद मित्रों। पहले तो मैं पहले तो मैं बोलना नहीं छोड़ता हूँ, बार बार बात करता हूँ, बार बार बात। अगर किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया या वो बात नहीं करेगा, मैं उसे हाथ जोड़ के बात करता हूँ, लेकिन वह किनारा कर दे रहा है तो मैं उससे भी कभी बात नहीं करता। आपको पता है, मैं हाथ अपने दुश्मनों से भी जोड़ता हूँ मित्रों। मैं अपने हाथ दुश्मनों से भी जोड़ता हूँ और सगे संबंधियों से भी जोड़ता हूँ। लेकिन कोई, आप अगर किसी से प्रणाम पहला बोल रहे हो तो ऐसे वो मुँह छुपा दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं वो हमें नहीं चाह रहे हैं, वो हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं। तो हम भी उनकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे और उनसे हाथ कभी नहीं जोड़ेंगे, ना उनसे बोलेंगे। फिर मैं भी एक हट हूँ, कसम से मैं बोल रहा हूँ, अपनी मन की बात मैं आप सभी से बोल रहा हूँ। मैं पहले तो बोलना नहीं तोड़ता, अगर बोल ना छोड़ दिया फिर छोड़ ही दिया, कोई बात नहीं, वो अपना खाएंगे, हम अपना खाएंगे। ये बात तो मैं सच बोल रहा हूँ मित्रों। मैं आदमी की नस नस जानता हूँ, आदमी किस टाइप के सोचते हैं, कहाँ तक सोचते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ उनके बारे में। मैं कौन कैसा है मेरे बारे में भी जानते हैं। आदमी का स्वभाव बहुत सरल, बहुत ईमानदार होना चाहिए, ये सभी जानते हैं। लेकिन मैं अगर जिससे बिगड़ गया, फिर मैं बिगड़ गया। मैं चाहे कुछ भी हो, अब नहीं बोलना है तो फिर नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो। अगर वो आपसे जी चुरा रहा है या सिर नीचे कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपका आदर नहीं कर रहा है या आपसे बोलना नहीं चाह रहा है, तो मत बोले। इसका परिणाम तो ऊपर वाला ही होता है। तो मेरे में भी आजकल, मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझ में भी आजकल हीन भावनाओं आ गई है। ये कलयुग की दुनिया देख के, ये कलयुग की मतलबी दुनिया देख के मेरे मुझ में भी आजकल हीन भावना आ गई है। मैं आजकल जो अगर नहीं बोलता है, फिर मैं सोचता हूँ क्या बोलना इससे। मैं आजकल उनसे भी नहीं बात करता हूँ और सभी से प्यार से रहता हूँ मित्रों, कुछ नहीं है लाइफ में। और दूसरे की ज़िंदगी खराब मत करो मित्रों। मैं एक दूसरी बात बोलना चाहूँगा। मैं अब शब्दों में तो शब्द होते हैं, शब्द कटु होते हैं, किसी को कड़वे भी लग सकते हैं मेरे शब्द। ऐसी किसी भी औरत को नहीं देखना चाहिए और किसी के हस्बैंड को नहीं देखना चाहिए जिससे उसका घर परिवार, उसकी फैमिली बर्बाद हो। ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उस किसी की फैमिली टूट रही है, किसी के बच्चे रोएंगे, किसी की का कुछ मैटर हो जाता है, कोई फांसी खा लेता है, नवान पी लेता है या कुछ भी कर लेता है मित्रों। आज के ज़माने में ये मतलबी दुनिया है मित्रों। यहाँ बहुत सारे आदमी बहुत हीन भावनाओं में जीवित रहते हैं मित्रों। कहने का आशय है कि ये दुनिया मतलबी दुनिया है मित्रों। इस मतलब की दुनिया में अगर किसी का घर टूट जाए, माना किसी कोई औरत किसी मर्द से बात करती है, सपोज कोई औरत किसी मर्द से बात करती है, अगर वो पकड़ा गया या पकड़ी गई, क्या उसे वो रख सकता है? मेरा जवाब कमेंट बॉक्स में पक्का देना। ये बात मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ, किसी के घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए मित्रों। मैं कहने का आशय है, क्या वो औरतों सहित या बच्चों सहित वो मर्द उस औरत को रख सकता है? ये मुझे
मैं कहना चाहूँगा, कोई कोई किसी का नहीं होता मित्रों। अपने मर्द पर विश्वास करो, अपने पति पर विश्वास करो, ना कि दूसरे के पति पर विश्वास करना चाहिए मित्रों। दूसरे का पति होता है, भौरा कहाँ बैठता है कहाँ नहीं मित्रों। इसलिए अपने पति पे विश्वास करो, ना कि दूसरे के पतियों पर। 2 दिन की लाइफ है, इंजॉय रहो और इंजॉय से जियो, इंजॉय से खाओ पियो मित्रों। कहने का मेरा आशय है कि अ, बदनाम होने में 2 मिनट का टाइम नहीं लगता मित्रों। नाम भी यहीं रह जाता है, बदनाम भी यहीं रह जाता है मित्रों। बदनामी में तुम्हें पीढ़ी 10 पीढ़ी 12 पीढ़ी तक इसकी माँ ऐसी थी, इसकी अम्मा ऐसी थी, इसका बाप ऐसा था, इसका बहन ऐसी थी, इसकी वो आपके दर पीढ़ी कहते रहेंगे, उनको सुनाते रहेंगे मित्रों। इसलिए अपना प्रेम अपने फैमिली पर दो, न कि दूसरों की फैमिली पर। मेरे शब्द किसी को कटु लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।